जो हमारे अकायद हैं कोई छुपे हुए नहीं हैं। मैं खुलकर इस बात को कहता हूं, छपे हुए भी हैं शायद। मैं इस बात को अक्सर कह दिया करता हूं कि अली के फजाइल, अहले बैत के फजाइल सीना तान के सुना करो। अहले बैत के फजाइल जवां मर्दी के साथ सुना करो, क्योंकि हमने अली को किसी बदकमरे से नहीं लिया, हमने अली को गदीर के खुले मैदान से लिया है। इस वजह से अली के फजाइल चेहरे पर खुशी का इजहार करके सुना। और बात यहां तक है, मैं अक्सर कह दिया करता हूं कि काफिर कहो, काफिर कहो मुझको इमरान की तरह, काफिर कहो मुझको इमरान की तरह, मुस्लिम नहीं हूं मैं अबू सुफियान की तरह। या अली, काफिर कहो, काफिर कहो मुझको इमरान की तरह, काफिर कहो मुझको इमरान की तरह, मुस्लिम नहीं हूं मैं अबू सुफियान की तरह। तो लिहाजा अबू तालिब की तरह मुसलमान बनो, अबू सुफियान की तरह नहीं। और बात तो हकीकत यह है, हदीस पाक की रोशनी में शेर समा फरमा लें, बुखारी शरीफ की हदीस पाक के आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, नादां बगैर फूलों के गुलदान ले गए। आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, नादा बगैर फूलों के गुलदान ले गए। बुग़्ज़े अली ने सबको ठिकाने लगा दिया, बुग़्ज़े अली ने सबको ठिकाने लगा दिया, दोज़ख में खुल्द जाने का अरमान ले गए। बुग़्ज़े अली ने सबको ठिकाने लगा दिया, दोज़ख में खुल्द जाने का अरमान ले गए। तो अली की शख्सियत ही वो है, अली की जात ही ऐसी है। हदीस और साबित होता है, मालूम होता है हमारे नबी पाक जिस्म के जो पसीना निकलता था, आबिशा फरमाते हैं जब मैंने अज़ल में रब का दीदार किया, मेरा बदन पसीना पसीना हो गया। जो कतरे पसीने के टपके अल्लाह ताला ने उस पसीने के कतरों से कभी बैतुल मामूर बनाया, जन्नत की हूरों को बनाया, काबे को बनाया, जमीन से आसमान तक की जमीनें बनाई, सातों आसमान बनाए, शजरो हजर बनाए, संगो शजर बनाए, नबी के पसीने से बनाए, फरिश्तों को बनाया, नबी के पसीने से बनाया। अब आप आगे चलिए, फरिश्ते भी नबी का पसीना है, जन्नत भी नबी का पसीना है, काबा भी नबी का पसीना है, ये जमीनें भी नबी का पसीना है, हूरे भी नबी का पसीना है, फरिश्ते भी नबी का पसीना है। अब ये बताइए रूह कब्ज कौन करता है? रूह कब्ज कौन? फरिश्ता करता है। और फरिश्ता कौन है? नबी का पसीना। हवा कौन चलाता है?
फरिश्ता, फरिश्ता कौन है? नबी का पसीना। शिकमे मादर में बच्चे की तस्वीरें कौन बनाता है? फरिश्ता बनाता है। फरिश्ता कौन है? नबी का पसीना। रिज़्क पैदा कौन करता है? फरिश्ता करता है। फरिश्ता कौन है? नबी का पसीना। रूह कब्ज कौन करता है? नबी का पसीना। हिसाब किताब कौन लेता है? नबी का पसीना। मुनकर नकीर कौन है? नबी का पसीना। हवा कौन चलाता है? नबी का पसीना। पानी कौन बरसाता है? नबी का पसीना। रोजी कौन पहुंचाता है? नबी का पसीना। अब आइए यहीं ठहर जाइए। हवा चलाए नबी का पसीना, पानी बरसाए नबी का पसीना, शिकमे मादर में बच्चे की तस्वीरें बनाए नबी का पसीना, रूह कब्ज करे नबी का पसीना, मुनकर नकीर हिसाब किताब ले नबी का पसीना, कांधों पर किरामन कातिबीन नबी का पसीना। अब आइए चलते हैं जो माहिर तबीयत हैं, आइए चलते हैं जो माहिर नफ्सियात हैं, उनसे पूछते हैं कि पसीने में और खून में कितने दर्जे का फर्क है। तो जो माहिर तबीयत हैं उनका कहना यह है कि खून में और पसीने में 70 दर्जे का फर्क है। पसीने को अहमियत नहीं होती है। पैसा नहीं पाया झटक के फेंक दिया। किसी बाजार में यह नहीं देखा होगा आपने कहीं पसीना बिक रहा हो। जो सबसे बड़ा बेकीमती चीज है वो पसीना है। तो नबी के जिस्म से फरिश्ते बने, अंबिया बने, जन्नत और दोज़ख बने, शजर और हजर बने। तो ये सब नबी के पसीने से बने। और पसीना कमतर खून से 70 दर्जे, खून अफजल है पसीने से 70 दर्जे। तो जब नबी के पसीने की इतनी ताकत है कि पानी बरसा रहा है नबी का पसीना, रोजी पहुंचा रहा है नबी का पसीना, रूह कब्ज कर रहा है नबी का पसीना। तो जब नबी के पसीने की इतनी ताकत है, अब उसके बारे में क्या ख्याल है जिसे नबी ने कहा है लहमू का लहमी, दम्मू का दम्मी, अली मेरा खून है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी के पसीने की इतनी ताकत है कि रूह कब्ज करे नबी का पसीना, पानी बरसाए नबी का पसीना, बच्चे की तस्वीरें बनाए नबी का पसीना, हवा चलाए नबी का पसीना, जो नबी के खून से 70 दर्जे कमतर है, उसकी तो ताकत ये है। और इसके बारे में नबी ने फरमाया कि अली मेरा खून है, अली मेरा गोश्त है, अली मेरी जान है, अली मेरा रूह है, अली मेरा नफ्स है। अरे मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। उसके बारे में क्या ख्याल है? लेकिन हम आज इसी में उलझे हुए हैं कि सहाबा किराम अफजल हैं या अली अफजल हैं, इसी में हम उलझे रहते हैं। क्योंकि दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की सब, दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की सब, अक्ल का अंधा भी तरतीब के चक्कर में है, अक्ल का अंधा भी तरतीब के चक्कर में है। और हमारे क़िबला ने अभी बड़ी मुस्तनद अहादीस करीमा आप तक पहुंचाई। पहली बात तो यह है, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, ईमान वालों तुम भी भेजो। तो सहाबा किराम इकट्ठे होकर नबी की बारगाह में हम दुरूद शरीफ कैसे पढ़ें? तो फरमाया इस तरह पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये बताए, हम भी पढ़ रहे हैं नमाज में, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके वालिद साहब भी पढ़ रहे हैं, आपके दादा ने भी पढ़ा होगा, आपके पीर मुर्शिद ने भी पढ़ा होगा, उनसे और बड़ों ने पढ़ा होगा,
बड़ों से बड़ों ने भी पढ़ा होगा, यूं समझिएगा, मुहक्किकों ने भी पढ़ा होगा, मुहद्दिसीन ने भी पढ़ा होगा, तबे ताबईन ने पढ़ा होगा, तबईन ने पढ़ा होगा, सहाबा किराम ने भी पढ़ा होगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पढ़ा होगा, उमर फारूक ने भी पढ़ा होगा, उस्मान गनी ने भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? या अल्लाह सलामती भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर। अब ये बताइए जो दुरूद भेज रहा है वो अफजल है या जिन पर दुरूद हो रहा है वो अफजल है? जो दुरूद पढ़ रहा है वो अफजल है या जिन पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है वो अफजल है? मगर आज हम इसी में खोए हुए हैं कि जिक्र हुसैन न करो, जिक्र अली न करो, ताजी मत बनाओ, अलम मत उठाओ। अरे किसी शायर ने शेर कहा था, महशर में कुछ मुरीदों से कहेंगे बड़े बड़े, महशर में कुछ मुरीदों से कहेंगे बड़े बड़े, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। महशर में कुछ मुरीदों से कहेंगे बड़े बड़े, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। फतवा दिया था दुनिया में कल जिनके जिक्र पर दरवाज़े जन्नत वही आल खड़ी है। फतवा दिया था दुनिया में कल जिनके जिक्र पर दरवाजे जन्नत पे वही आल खड़ी है। अरे तू मर्द जब मालूम होगा कि मकाम अहले बैत क्या है, मकाम हसनैन क्या है, मकाम फातिमा सलामुल्लाह तआला अलैहा क्या है। लोग अभी जो अली के दर के खादिम हैं, अली के दर के गुलाम हैं, लोग अभी उन्हें नहीं पहचान पाए। अली कैसे समझना है? बहुत मशहूर वाकया है हजरत बहलोल दाना का, मैं सब पढ़ा करता हूं। दुनिया पागल कहती थी, वो पागल ही कितना अजीब पागल है जो अली के इश्क में पागल हो जाए। बहलोल दाना दरिया दज्जला के किनारे बैठे हुए थे। हारून रशीद अपनी बेगम जुबैदा के साथ आया और कहने लगा, बहलोल बहुत अली अली करते हो, अली के कसीदे पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूँ। अपना खंजर दे। बहलोल दाना ने हारून रशीद का खंजर लिया, एक गड्ढा खोदा, फरमाया हारून ये बता, ये दरिया दज्जला का पानी इसमें गड्ढे में समा सकता है? हारून रशीद कहता, दुनिया कहती थी तू पागल, मैं नहीं मानता था, आज मुझे भी यकीन हो गया कि तू वाकई पागल है। इतना बड़ा दरिया दज्जला, इतना छोटा गड्ढा कैसे समा सकता है पानी? बहलोल दाना को जलाल आया, कहा अपना खंजर थाम, मेरा मसाला हल हो गया। जब इतने बड़े दरिया का पानी इस छोटे गड्ढे में नहीं समा सकता, कोई इतना बड़ा अली, इतना बड़ा अली तेरी छोटी अकल में कैसे समा सकता है? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अरे अली वो है, अली को हम पहला इमाम मानते हैं और हैं, कोई माने ना माने। आज के लोगों ने उन्हें इमाम मान रखा जिन्हें दुनिया ने बनाया। उन इमामों का नाम याद भी नहीं जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। जब फतह मक्का हुआ, नबी ने फतह मक्का किया, 4 बुत अरब के बड़े मशहूर थे, लात, मनात, उज्जा, हुबल। 2 मुज़क्कर थे, 2 मुअन्नस थे। वो काबे की छत पर रखे हुए थे। इन बुतों को अरब के सरदार पूछते थे, वो बड़े थे। जब फतह मक्का हुआ,
हमारे नबी रहमतुल आलमीन, इंसानों के लिए भी, जिन्नातों के लिए भी, हर चीज के लिए। नबी ने कहा अली मेरे कांधे पर सवार हो जाओ और बुतों को तोड़ दो। नबी के कांधे पर अली सवार हुए, बुतों को तोड़ा। अब जो 4 बुत खाने काबे छत पर रखे हुए थे, फरमाया सलमान तुम चढ़ जाओ छत पर। सलमान छत पर चढ़ गए, बुतों को तोड़ा। उसी अरसे में अजान हो जाती। अब जो काबे के गिर्द मुसलमान खड़े थे, अजान हुई, सबने नियत बांध ली। सलमान फारसी काबे की छत पर खड़े हुए हैं, सोचते हैं मैं नियत किस तरफ को बांधूं। मेरे छत पर खड़ा हुआ हूं, मैं नियत किस सिमत को बांधूं। फरमाया या रसूल अल्लाह, जो काबे के गिर्द लोग हैं सबने अपनी नियतें काबे की जानिब को कर ली। मैं काबे की छत पर हूँ, मैं नियत कहाँ को बांधूं। नबी की आवाज आई, ए सलमान फिक्र मत करो, गम मत करो, जिस सिमत को अली नजर आ जाए उधर को नियत बांध लो। जिस सिमत को अली नजर आ जाए उधर को नियत बांध लो। अरे अभी हम इसी में उलझे हुए हैं कि अली अफजल है या सहाबा किराम अफजल हैं। बात यहां पर गौर कीजिए, यहां पर सुनिए। बहुत मशहूर हदीस पाक, मन को दो मौला फहाद अली मौला, सबने सुनी है। वाक़ा नहीं बताऊंगा आपको, सुनते रहते माशाल्लाह, पहले इल्म लोग हैं और साहिब सिलसिला हैं। हदीस मन को दो मौला फहाद अली मौला, बहुत मशहूर हदीस है, सब सुनते हैं, बयान भी करते हैं। जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, उसके अली मौला। आप बताइए क्या आपके नबी मौला नहीं है? आदम के मौला नहीं है? हमारे नबी का शीश के मौला नहीं है? हमारे नबी का दाऊद के मौला नहीं है? हमारे नबी का सुलेमान के मौला नहीं है? हमारे नबी का ईसा के मौला नहीं है? क्या मूसा के मौला नहीं है? और आगे चलिए, कि हमारे नबी सिद्दीक के मौला नहीं है? हमारे नबी क्या उमर फारूक के मौला नहीं है? क्या हमारे नबी उस्मान गनी के मौला नहीं है? अगर हमारे नबी आदम के लेकर ईसा तक सब नबियों के मौला है, सिद्दीक अकबर से लेकर सब सहाबा किराम के मौला है, तो अली भी इन सब के मौला है। तो अली को मौला मानना ये नबी की सुन्नत है। और जिसने ना माना नबी से बगावत, जिसने ना माना नबी की इत्तबा न करी। बहरहाल यूं समझ लीजिएगा कि जहां पर खत्म होती हैं हुदूद अक्ल इंसानी, वहां से मुर्तजा की शान का आगाज होता है। ये बुग़्ज़ अहले बैत था, ये बुग़्ज़ अली था कि अली को इतना परेशान किया गया, दबाया गया। आज अली भी आफताब की तरह रोशन है, इतना गर डालोगे ऊपर तुम्हारे मुंह पर आएगा। बेदम साहब शाह फरमाते हैं, कमाले ताने बदगो से क्यों छुपे बेदम, कमाले ताने बदगो से क्यों छुपे बेदम, जमी की गर्द से छुपता है आफताब कहीं, जमी की गर्द से छुपता है आफताब कहीं। अरे अली की वो शख्सियत है, जब ऐसा वक्त भी आया जब लोग हज करने जाते थे, उम्रा करने जाते थे, लाइन शाम के आदमी, मैं अमीर नहीं कहता क्योंकि अमीर तो मेरा मौला है, लाइन शाम के आदमी उन हज करने वालों के, उम्रा करने वालों का माल असबाब को छीन लिया करते थे, और जब जाते थे क्या कहते थे कि हम अली के आदमी हैं। लेकिन जो अली के आशिक थे वो दार पर भी खड़े हैं, दार पर भी मौजूद हैं। जब भी अली का कसीदा पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है अली के इश्क में दवा में जिंदगी मिलती है, और अली के बुग़्ज़ में न यहाँ ठिकाना है न वहाँ ठिकाना।